क्यों वहां हमारे भाइयों को मरने दे रहे? और जितने जय भीम का नारा लगा रहे, क्या आज ये बोलेंगे वे हमारे 80% दलित भाई है? देश के भी 130 करोड़ जनसंख्या, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है खाली पड़ी 8 लाख हजार। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ का एक मुद्दा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की जो सरकार गिर चुकी, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। आप जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आप क्या विचार क्या कहना चाहेंगे? जो ये बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जब तक जहाँ जहाँ हिंदू लुप्त हुआ वहीं आतंक मचा। और भारत ने वर्ल्ड की ये साजिश है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को कम करना, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ये चाहते हैं कि यहाँ भी अमन चैन खत्म हो। बांग्लादेश के जो हिंदू है वहाँ बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, लेकिन क्या है वहाँ हिंदू सोच घटी, इसलिए वहाँ आतंक मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अपनी भारत सरकार से कि हमारी भारत सरकार, जैसे हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक एक समय हमारा ये हिस्सा था, हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन आज वो हिस्सा नहीं है। इस हिस्से को वापस लेना पड़ेगा, इसलिए तभी हमारे देश में अमन चैन शांति फैल सकती है। तो इस तरह से तो क्या भी सब विपक्ष भी बोल सकता है कि हमारे रोहिंग्या भी हैं, उनको उनके विषय में क्या कहेंगे? रोहिंग्या जो है ये भी हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन क्या है हमें आजादी के बाद जो इतिहास पढ़ाएगा उस सेलेक्ट करके इतिहास बताएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी 56 के 56 दे हिंदुस्तान में शरण ले, वापस अपने धर्म में वापस लौटे, हिंदू बने, उनको हम अपने देश में जगह देंगे। बनाओ हिंदू, आओ हिंदू, बनो हिंदू। तो 56 देशों को कैसे शरण दोगे आप? 56 देश को ऐसे शरण देंगे जैसे हमारे देश में रोहिंग्या बांग्ला दिल्ली में पड़े हुए हैं, ऐसे हमारा देश तो बहुत बड़ा है। तो उस जगह 56 देशों की जनसंख्या बहुत है। 56 देश की कितनी जनसंख्या? हमारे देश के भी 130 करोड़ जनसंख्या, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है खाली पड़ी 8 लाख हजार करोड़ रुपए। तो ये तो हंगामा करते हैं विपक्ष। और हंगामा कर देगा विपक्ष। वहाँ पहुंचो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो इनकी कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता। हिंदुस्तान में कौन सुन रहा है इनकी? तो फिर हमारे लोग इनके साथ क्यों खड़े रहते हैं? हमारे लोग नहीं खड़े हुए, वो षड्यंत्र के तहत उनके साथ लगे हुए। के लिए चंद्रशेखर जी खूब आवाज उठा रहे, कह रहे कि हमारी आवाज दबाई जा रही, लेकिन उन्होंने 80% जो वहाँ पे दलित है, जो हमारे भाई है, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ, उन पे जो अत्याचार हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे। वैसे तो ये बौद्धों की बहुत बात करते हैं, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ये रोहिंग्या के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो हमारे भाई है दलित 80% हिंदू भाई है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। उसके विषय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंद मजदूर किसान समिति के श्री चंद्र मोहन जी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बांग्लादेशी हिंदू भाई हमारा भाई है और उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। और जब तक उनके लिए भारत सरकार कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं देगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक हम आंदोलन हर देश के हर जिले में करते रहेंगे। चेतावनी देना चाहेंगे तो भारत सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही। भारत सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा, या तो इस बारे में ठोस कदम उठाए, झूठा सेकुलर ना फैलाए। यहाँ अभी कावड़ के नाम पे नेम प्लेट लिखी जा रही थी, तो इस नाम पे सेकुलर बदनाम होने लगा था कि सेकुलर खतरे में, सेकुलर खतरे में। क्या आज सेकुलर खतरे में नहीं है? ये क्यों झूठा सेकुलर का ढोंग रचा रहे हैं? क्यों वहां हमारे भाइयों को मरने दे रहे? और जितने जय भीम का नारा लगा रहे, क्या आज ये बोलेंगे वे हमारे 80% दलित भाई है? कोई उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। वहाँ की प्रधानमंत्री को भी भारत में शरण दी, वहाँ के प्रधानमंत्री को शरण दे रहे, वहाँ के लोगों को दे नहीं रहे। क्या मानते हैं उसको? ये कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक विषय है। ये कब तक वोट बैंक के लिए वो करेंगे? कहीं ना कहीं भाजपा को सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उन्हें उनका बहिष्कार करें।